हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 हिंदी लेसन नंबर 3 योग्य चुनाव। कैसे योग्य चुनाव होता है इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। और बच्चों, हम इसमें सीखने वाले हैं कि किस प्रकार किसी व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए जो हमारे काम के क्या हो, योग्य हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। जो राजा थे मंगल सेन के, उनके मंत्री जो थे जगत राम, वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। ठीक है, वो बोले कि मुझे अभी क्या करो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आप मुझे आप क्या करो, सेवा से मुक्त करो। ठीक है, तो राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे स्वभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। कितने बजे पहुंचे? 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर कार्य गांव-गांव ढिंढोरा पिटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से क्या किया, निकालने की कोशिश किया, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। ठीक है, देखिए, रास्ते में जाते समय कई लोग जा रहे हैं राज दरबार में, बट किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, बट उसी के बीच में, ठीक है, उसे देखकर हंसने लगे। और यहाँ देखेंगे तो उम्मीदवार युवकों से एक था कर्मवीर। निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। देखिए, उसी में उम्मीदवार के रूप में एक था कर्मवीर। वो बहुत ही प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। वो क्या किया, फिर से वही बुढ़ा जो था, वृद्ध आदमी, वो पहिए को खींचने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। ठीक है, वो राज दरबार पहुंचने की चिंता छोड़ के सीधा क्या किया, कीचड़ में उतर गया और उससे जोर लगाकर उस बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। वो बहुत ही विनम्र से बोला कि नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। ठीक है, देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार, ठीक है, सारे उम्मीदवार क्या हो गए, उसे देख करके हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, जो दूसरे के दुख से क्या होता है, दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो दोस्तों, बच्चों, अब से कौन होगा राज्य मंत्री? कर्मवीर। और इस प्रकार मंत्री का योग्य चुनाव क्या हुआ, सफल हुआ। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और समझी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ।